हाँ तो दोस्तों, कोई तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो था वो वीडियो जो है अधूरा रह गया। उसी वीडियो को जो हम पूरा करना चाह रहे हैं। बने रहिए 25-30 मिनट के लिए। देखिए, यही परिमेयकारी गुणांक बोले थे ना, परिमेयकारी गुणांक। जैसे 80 है, 80 है परिमेयकारी गुणांक, तो इसको तोड़िए तो यहाँ तोड़िए 4 से। 4 चौके 16 और 16 पंचे 80। अब देखिए फिर बच क्या गया, इसका जोड़ा लग गया है। और जो बच गया है, बचा क्या है, ये 5 बचा है ना, तो जो बच गया है उसी संख्या से हम फिर गुणा करते हैं, तब जो है ये संख्या परिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, अब जोड़ा लग गया। तब देखिए 4 चौक 16, 16 पंचा 80, 80 पंचा 400। तो अब हो गया ये 400। और 400 को जब हम तोड़ेंगे तो 20 गुना 20, तो कितना होगा, एक जोड़ा में 120 निकलता है। लेकिन आपको जो वहां पर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन इस टाइप से नहीं रहेगा, 20 नहीं रहेगा ऑप्शन। ऑप्शन जो रहेगी, सॉरी, ऑप्शन जो रहेगा एग्जाम में वो रहेगा, जैसे यहाँ दे देगा 80 का, दे देगा कि 80 का, ये टारगेट बुक का क्वेश्चन है। 80 का परिमेयकारी गुणांक, 80 का परिमेयकारी गुणांक है, ऐसे करके दे दिया। एक नंबर में दे दिया √2, बी नंबर में दे दिया √5, सी नंबर में दे दिया 5, और डी नंबर में दे दिया इनमें से कोई नहीं। दिखाई दे रहा है ये सब। तो तब आपको कैसे बनाना है, ऐसे करके बनाना है। 4 चौके 16, 16 पंचे 80। तो जो बच गया, जिसका जैसे इसका जोड़ा लग गया है और इसका जोड़ा नहीं लगा, ये संख्या का जोड़ा नहीं लगा, जो संख्या का जोड़ा नहीं लगा है वही संख्या से न गुना करते हैं। तो किससे गुना करेंगे, 5 से नहीं, यहाँ √5 से, क्योंकि ये रूट के अंदर में आ गया, इसको रूट बढ़ा करके गुना करेंगे। यानी रूट जो बच गया है तो रूटे में न है, और रूट में है उसको गुना भी रूट वाला संख्या से ही होगा। और तब जाकर के भी बताए ना कि 4 चौक 16, 16 पंचा 80, 80 पंचा 400, तो 400 होगा रूट में। इसका जो हो जाता है रूट में, एक जोड़ा में एक ठो निकलता है, तो 20 गुना 20 400, तब जाकर के ये परिमेय संख्या बनता है। तब ये परिमेय संख्या, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर इसका 20 हो जाएगा। परिमेयकारी गुणांक जो होगा, ऐसा संख्या, इस संख्या को कौन सा संख्या से गुना करे कि उसका आंसर जो है परिमेय संख्या में निकले। तो इसको √5 से अगर गुना करते हैं तो तब जाकर के ये परिमेय संख्या बनता है। इसीलिए इसको परिमेयकारी गुणांक कहा गया है। तो ऐसा संख्या गुना करे जो इसको परिमेय संख्या बना दे। ठीक है, तो 12 उसी प्रकार से बनेगा। √12 है, जैसे √12 है तो इधर देखिए 2 दूना 4, अब बच गया क्या, 3, बच गया 3, समझता है ना। ठीक है, तो जो बच गया है, जो बच गया, ये अगर बच गया क्या, तो 3 बच गया, तो इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से ही गुना होगा, तब जाकर के ये परिमेय संख्या बनेगा। 3 नहीं, सॉरी, √3 से। तो इसका ऑप्शन जो होगा कहीं न कहीं √3 एक ठो ऑप्शन, ऐसे करके एक नंबर में √3 देगा, 2 नंबर में √2 दे देगा, 3 नंबर में √5 दे देगा, 4 नंबर में √7 दे देगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 से गुना करेंगे तब जो है ये परिमेय संख्या बन जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक में उतारते चलिए। दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में एक एक चीज को जो है अच्छी तरह से समझते चलना है। वास्तविक संख्या 3-4 वीडियो
पाँच वीडियो से ऊपर होगा तब जाकर के पूरा हो जाएगा। 5 लेक्चर का क्लास है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम फिर करवा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर दे दिया 3 पर पावर 0 दे दिया, अब प्लस में दे दिया 5 पर पावर 0, कहेगा बराबर होगा। यहाँ आंसर में दे दिया बराबर में एक नहीं, सॉरी बराबर दे दिया, क्या होगा। अब 1 नंबर में दे दिया है 2, 2 नंबर में दे दिया है 1, और 3 नंबर में दे दिया है 5, और 4 नंबर में दे दिया है 8, 4 नंबर में दे दिया है 8। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ एग्जाम में, तो ये समझ जाना है कि कोई भी संख्या पर यदि पावर 0 होता है, जैसे 3 पर पावर कितना है 0 प्लस 5 पर पावर 0, अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 का प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, 8 नहीं। बहुत बच्चा ऐसा होगा जो 3 को और 5 को ऐड करके 8 बोल देगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब यदि कोई दूसरा सवाल में यदि इसी टाइप का दूसरा सवाल रहे, मान के चलिए कि x पर पावर 0 प्लस 5 माइनस 3 पर पावर 0, अब कितना होगा इसका आंसर। तो ये हम अभी तुरंत बताए हैं कि कोई भी संख्या पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 और 1 कितना 2, 2 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 1। ये जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल सब जो है ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग एक बना करके दिखाइए, ये सवाल को आप लोग एक सवाल बना करके दिखाइए। चलिए यहाँ दे रहे हैं एक सवाल, बना के दिखाइए। a पर पावर 0 प्लस b पर पावर 0 माइनस c पर पावर 0 गुना d पर पावर 0, बना के दिखाइए। सॉरी, एक नहीं होगा, बना के दिखाइए आंसर आपको। इस टाइप का सवाल, तो इस टाइप का सवाल जब रहेगा तो इसका वैल्यू a का वैल्यू a, जब कोई भी संख्या पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 माइनस 1, इसका भी वैल्यू 1। 1 को गुना 1 से करेंगे 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 में से घट गया 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी। चलिए दोस्तों, अब जो है थोड़ा दूसरा टाइप का सवाल सब कर रहे हैं। जैसे यहाँ मान के चलिए एक नंबर में क्वेश्चन दिया है 0.3, तो 0.3 का मतलब हो गया, 0.3 का मतलब हो गया कि 3/10 इधर से गिनेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 3/10। अगर दे दिया इस टाइप से 0.2, इसका मतलब हो गया कि 2/, इधर से देख रहे हैं कि एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो तब इसको काटेंगे तो 2×2=10, यानी इसका आंसर 1/5 हो गया। यदि यहाँ पर दे दे 0.25, तब 0.25 का मतलब क्या, 25 इधर एक अंक 2 अंक है
तो एक पर डबल जीरो बैठा देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4, 1/4 हो गया। ठीक है, इस टाइप से भी एक सवाल हम दे रहे हैं बनाने के लिए। ये हो गया 3 नंबर सवाल, ये हो गया 4 नंबर। 0 पॉइंट चलिए 0.20 दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए। वैसे 2 के बाद जो है जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, सॉरी 2 के बाद नहीं, अभी तो नया स्टार्ट किए हैं तो ऑनलाइन कभी पढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी धीरे धीरे। आज ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखिए 0.20 है। पॉइंट के बाद जब भी पढ़ेंगे, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पढ़ते हैं, हम बोल दिए थे 0.25 गलत बोल दिए थे, तो ये 0.25 बोलेंगे, यानी 25, 25 नहीं बोलेंगे, 25 बोलेंगे क्या। तो यहाँ पर भी 0.20 बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर दशमलव है, तो ये दशमलव को उड़ा देंगे, तो एक अंक और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो एक पर 2 जीरो हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब बचा 2/10, इसको काटेंगे 2 का 2, 2 पंचे 10, यानी इसका आंसर हो गया 1/5। इस टाइप का सवाल को धीरे धीरे नोट करते चलिए, धीरे धीरे नोट करते चलिए। चलिए अब अगला टाइप का सवाल में आ जाते हैं। जैसे दे देगा यहाँ पर 0.23 सवाल पूछा गया है, इस पर रेकरिंग दे दिया है 0.23 रेकरिंग दे दिया, बराबर में पूछ लिया है। यह 2 अंक पे रेकरिंग है, तो ऐसे करके लिख देंगे और यहाँ पर डबल 9 बैठाएंगे। रेकरिंग जय अंक पर रेकरिंग, टाइट हो 9 नीचा उतरता है। यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है, तो यहाँ 2 ठो 9। और यदि कटने वाला रहता है तो काटते चलते हैं, कटने वाला नहीं रहेगा तो नहीं काटेंगे। और यदि दे देगा ऐसे करके अगला टाइप का सवाल 0.3 प्लस 0.3, 0.3 प्लस, इस पर भी रेकरिंग दे दिया, इस पर भी रेकरिंग दे दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 3/9 प्लस 3/9, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 प्लस 3 6/9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी आंसर जो होगा वो 2/3 यानी 2/3 हो जाएगा। इस टाइप का सवाल रहेगा जब भी। चलिए नोट करते चलिए। अब इसी टाइप का एक सवाल हम दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाते चलिए, पूरा बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। जैसे दे देगा यहाँ पर 0.7 पर रेकरिंग प्लस 0.7 पर रेकरिंग, बना करके दिखाइए। तो अब क्या करेंगे, इसको इसी टाइप से बनाएंगे, 7/9 और 7/9, एलसीएम लेंगे 9, 7 प्लस 7, इस टाइप से बना लेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, और बेसिक क्लास जो करवाए हैं उसको जा करके जरूर से जरूर कीजिए।
जरूर से जरूर कीजिए। जैसे दे देगा यहाँ पर 0.5 रेकरिंग गुना 0.5 रेकरिंग, 5 पे ऐसे करके रेकरिंग है। तो अब क्या करेंगे, ये 5/9 5/9 हो गया, क्योंकि एक अंक पे रेकरिंग है तो एक ठो 9 लिखते हैं। 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 2 9 लिखेंगे। 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो नीचा में 3 9 लिखेंगे, बट्टे में 3 9 लिखेंगे। अगर 5 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो बट्टे में 5 9 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 5 × 5 = 25, 25/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों शांति से पढ़िए और एक एक चीज को अच्छी तरह से समझिए, तब जाकर के जो है एग्जाम में तबाही मचाना है। इसे रहेगा यहाँ पर 0.32 0.32 इस पे रेकरिंग है, इस पे रेकरिंग नहीं है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है एक, इस पे रेकरिंग है और उस पे रेकरिंग, 2 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग नहीं है। तो टोटल देखिए ऐसे करके कुल मिला करके ये मान लेंगे कि अभी 32 है। कितना है, 32 है। कितना है जी, 32 है। तो 32 में क्या करेंगे, 32 में जिसमें रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं है, तो ये संख्या को घटा लेंगे। अब 32 में 3 घटा लेंगे तो कितना हो गया, ऐसे करके 32 लिखिए, इसमें 3 माइनस कीजिए, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर बच गया 2, कितना बचा, 29 बचा। अब देखिए क्या अंक पे रेकरिंग था, तो एक अंक पे यहाँ पे रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग रहता है उसका बदले में तो 9 लिखते ही हैं। तो इस पे रेकरिंग था तो इसके बदले में 9 लिखेंगे, और जिस जय अंक पे रेकरिंग नहीं है, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, इसके बदले में क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसी तरीका से बना लेना है, पहले घटा लेना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए, इसके बाद में जो है इसी टाइप से दूसरा सवाल, ये इस टाइप का सवाल लगभग देख रहे हैं इधर से हर 1 साल 2 साल में आ ही जाता है। जैसे यहाँ पर दे दिया है, मान के चलिए कि 0.47 दे दिया है। तो 0.47 में अगर दोनों पे रेकरिंग रहता तब तो दो ठो 9 उतार देते। एक अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे अगर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, ऐसे करके 47 लिखेंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं है, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। 7 में से 4 गया 3 बचेगा, और यहाँ पर 4 है 4 बचेगा। अब बट्टे में जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में क्या लिखते हैं, तो 0 लिखते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर। ए यार काहे सो रहा है जी, जैसे यहाँ 3, अब दूसरा सवाल फिर दे रहे हैं, बना करके दिखाओ, बना करके दिखाओ। यहाँ दे दिया 321, 21 पे मान के चलो कि रेकरिंग है, 321 में 21 पे रेकरिंग है, बना के दिखाओ, ठीक है।
चलिए आप लोग ऑनलाइन वाला भी बनाइए, आप लोग भी बना करके दिखाइए। ये जो है मेरे यहाँ कोचिंग के बच्चे को थोड़ा सा करवा रहे हैं, तो सोचे कैमरा लगा देते हैं। कैमरा तो नहीं है, सॉरी, मोबाइल से ही वीडियो शूट हो रही है, तो उसे लगा देते हैं, आप लोग भी देखें, जिसको जरूरत होगी वो देखेंगे। चलिए बना करके दिखाइए जल्दी में। अब देखिए, वही बात बोले हैं, ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 321 जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो इधर देखिए 321 में घटाना किसको है, 3 पे रेकरिंग नहीं है, तो 11 एक पैसा लेंगे, 11 में से 3 गया, 8 बच गया, इधर बच गया 1, 8 बच गया, इधर बच गया 1, इधर बच गया 3, 318 हो गया। अब 318 लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए कैट अंक पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग है 2 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ देखिए 2 अंक पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग के बदले में हम क्या लिखते थे, जैठो अंक पे रेकरिंग रहता था उतना ठो 9 लिखते थे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में क्या लिखते थे, तो 0 लिखते थे। तो बस हो गया, कहानी खत्म। इतना ठो तो कहानी है, और ज्यादा तो है नहीं। चलिए उतार लीजिए, उतार लिए। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें पढ़ाएंगे, वीडियो चूंकि लंबा नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट ही रहना चाहिए, सॉरी शॉर्ट नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ को समझिए अच्छी तरह से, तब जाकर के एग्जाम में जो है लिख सकिएगा। नहीं समझ के जाइएगा तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन जब मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बच्चा जो है इस सब टाइप का क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। जैसे दे देगा यहाँ पर P बट्टे दे दिया 2m गुना हाइट एन के, हाँ, रूप में, के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको जो है, ये शांत अशांत वाला जो पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में हम पढ़ाए हैं, उस वीडियो को भी जा करके देखिएगा। तो ये शांत अशांत वाला जो क्वेश्चन है उसी टाइप में कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से तुम लोग भी देखो, ध्यान से देखो, 105 है, 0.105 है, ठीक है। तो एक 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको जब उड़ाएंगे पॉइंट को, तो बट्टा 1 पर कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा, कितना जीरो, 3 जीरो होगा। इधर इसको 1 पर 3 जीरो से गुणा भी करना पड़ता है, ठीक है। तो तब जा करके जो है ये इस टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको जो है बनाने के लिए क्या करेंगे,
ये परिमेय संख्या के रूप में जो है शांत परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। शांत है या अशांत है, सॉरी ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, P/2m गुना 5n के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। हाँ लिखा तो जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर देख लेना है कि 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 1 पर 3 जीरो से गुना कर देना है। तो अब जब 1 पर 3 जीरो से गुना कर देंगे तब ये हो जाएगा 105 बट्टे में इधर हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। 1000 आप देखो 200 पंचे 1000 हो गया और 21 पंचे 105 हो गया। तो अब ये जो है 200 को, अब ये 200 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लो। ठीक है, 200 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो 100 हो गया, फिर तोड़ोगे तो हो गया 50, अब फिर तोड़ोगे तो हो गया 25, अब फिर तोड़ोगे तो ये हो गया 5। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 पर कितना पावर हो गया, तो 2 पर पावर हो गया 2 गुना 2 गुना 2। देखो ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सब वहाँ दिखा रहा है कि नहीं, ये दिखा रहा है। तो हो गया यहाँ पर 2 कितना, 2 पर पावर 3, अब 5 कितना हो गया, तो 5 गुना 5 यानी 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। तो अब जो इसका आंसर हो जाएगा ये 21/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। इस टाइप का यदि सवाल रहेगा तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए इस पर और 1-2 तो एग्जाम्पल करवाते हैं, तब जा करके डॉट क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी देखिए वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम भी तो देखें, हमको जब लगेगा कि नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो जरूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का हम भी प्रयास करेंगे। अब इसी टाइप का हो गया, इसी टाइप का जब सवाल दे देगा, मान के चलिए यदि इसी टाइप का सवाल दे दिया, इससे ही रिलेटेड सवाल करवा रही है, थोड़ा सा हार्ड सवाल करवा दिए थे, पहले हमको छोटा छोटा सवाल करवाना था, छोटा नहीं करवा के डायरेक्ट जो है बड़ा सवाल करवा दिए थे। जैसे दे देगा यहाँ पर 0.8 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो P/Q के रूप में देखिए यहाँ क्या है, 0.8 है, तो क्या अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 10 बैठाइए और यहाँ 10 से गुना कीजिए, तब जा करके क्या होगा, ये हो जाएगा 8/10। इसका आधा करेंगे 4 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे 5 हो गया, तो ये 4/5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कटने वाला रहेगा तो काटेंगे जरूर, नहीं रहेगा कटने वाला तो नहीं काटेंगे।
चलिए एक सवाल और दे रहे हैं इसी से रिलेटेड। 0.3261 को P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए 0.3261 है ना, 3261 नहीं बोलेंगे। तो कै अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो इसमें क्या कीजिएगा, 1 पर 4 जीरो से गुना कीजिएगा, ठीक है। इधर भी बट्टे में क्या रखना है, 0, 1 पर 4 जीरो रखना है, ठीक है। 1 पर 4 जीरो रखना है, तब हो जाएगा ये 3261। अब बट्टे में 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, ठीक है। अब यदि कटने वाला रहता है तो क्या करेंगे, काट देंगे, और नहीं रहेगा तो यहाँ भी आंसर हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि इसका आंसर अभाज्य गुणनखंड में भी दे देगा, ऐसे करके 2 से दे देगा, तो ऐसे करके 2.5 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 5,000 हो गया, फिर 2 से दे देगा तो हो गया 2500 हो गया। अब फिर 5 से दे देगा तो हो गया 500, फिर 5 से दे देगा, सॉरी 5 से यहाँ 2 से भी लग जाता, चलिए बाद में लगा देंगे, कोनो बात नहीं। फिर 5 से भी दे देगा तो हो जाएगा 100, अब फिर 5 से दे देगा तो हो जाएगा 20, अब फिर 5 से दे देगा तो हो जाएगा 10, सॉरी 5 से दे देगा 20 को तो 10 नहीं होगा, 5 से दे देगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4, अब किससे, फिर 2 से देगा, यहाँ भी 5 से देगा तो यहाँ फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर 2 से देगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो यहाँ पर ऐसे करके 2, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे करके नहीं कटने वाला, हमको लग रहा नहीं कटने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 3261 बट्टे में दे देंगे, 2 कैठो है तो 2 और 2 2 4 है, अब 5 कैठो 1 2 3 4, 5 भी 4 है, 5 पर पावर 4, ये भी आंसर हो सकता है। ज्यादातर तो यही आंसर छोड़ देता है, उतना अंदर लेके नहीं जाता है। चलिए इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से। अब जो है अगला टाइप फिर चलेंगे, अगला टाइप में चलेंगे। हैंड को एक जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी, ऑफलाइन वाला सब बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अब दूसरा टाइप का सवाल में चलेंगे, दूसरा टाइप का सवाल में चलेंगे, ठीक। दूसरा टाइप का सवाल में चलना है, दूसरा टाइप का सवाल में चलना है। ए बराबर दे दिए 2 पर पावर 3, क्यू बराबर दे दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर
मान के चलिए ये दे दिया है 5 पर पावर 2, ठीक है। और दे दिया है इधर में 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 5 गुना और 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और b बराबर ये दे दिया है। तो कह दिया a गुना b का मान बताइए, यानी मौसौ कह रहा है, मौसौ में कह रहा है a गुना b बराबर क्या होगा। तो तब ऐसे करके लिखना है कि a बराबर लिखना है, यानी 2 का ठो है 3 ठो है, 2 गुना 2 लिख देंगे, और 3 का ठो है 3 गुना 3 इसमें, अब 5 का ठो है 5 गुना 5 2 ठो है। अब b का मान में क्या है, b का मान है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 का ठो है 3 गुना 5 ठो 3 है 3 गुना 3, ठीक है। 5 का ठो है 5 है 3 ठो, 5 गुना 5। अब देखिए जिसका जोड़ा लगेगा वही मौसम होगा। ये एक ठो 2 तो मिल गया, a गुना b में एक जोड़ा हो गया, एक ठो हो गया, तो चलिए एक ठो बाहर निकालिए, फिर यहाँ एक ठो हो गया, फिर यहाँ एक ठो निकाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ एक ठो हो गया, तो फिर यहाँ एक ठो निकाल दीजिए, ठीक है। जोड़ा लग गया है 2 का। अब देखिए अब 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, 3 हो गया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 ले लिए। अब 3 नहीं है, 3 को छोड़ दीजिए बाकी। अब यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को ले लीजिए, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 5 है, 5 को ले लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इधर से कीजिए, 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 गुना 150, 150 गुना 300, 300 गुना 600, 600 तिया 1800। इसका जो मौसम हो गया वो a गुना b 1800 हो गया। यहाँ गुना कभी कभी नहीं भी देगा तो यहाँ कॉमा भी दे सकता है क्या, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ कहेगा कि मौसम क्या होगा, मौसम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसी टाइप का दूसरा सवाल फिर करवा रहे हैं आप लोगों को, दूसरा सवाल करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल, यदि ऐसे करके रहेगा, यदि a बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 2 तथा b बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना में 5 पर पावर 2 गुना में, या ऐसे करके दीजिए 3 पर पावर 3 पर पावर 3 दीजिए, 5 पर पावर 2 दीजिए, 7 पर पावर 1। अब कह दिया कि ए बी का मौसम, ए बी मौसम ज्ञात कीजिए। मौसम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे पहले लंबा करके, जितना है 2 ठो है तो 2 ठो लिख दिए, 5 लिख दिए 1 ठो है, 7 लिख दिए कै ठो 7 2 ठो, इधर ए बराबर ना है, ये ए बराबर लिखेंगे
ए बराबर, अभी मौसम नहीं लिखना है। अब बी बराबर क्या है, बी बराबर है 2 कैठो 3 ठो, 2 3 ठो लिख दीजिए, 3 कैठो है 3 लिख दीजिए, फिर 5 कैठो है 5 गुना 5 लिख दीजिए, फिर 7 एक है। अब ए कॉमा बी यहाँ लिखेंगे मौसम, मौसम है। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, चलो 3 का जोड़ा लग गया। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का जोड़ा लग गया। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 को बाहर कर लीजिए, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 को बाहर कर लिया। अब इसका जो मौस होगा वो 3 तिया 9 पचा 45 70, या इधर से कर लीजिए 7 पचा 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 हो जाएगा। इसका मौसम कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से उतारिए, लिखिए जल्दी जल्दी से, हैंड क्लिक करके। समझना भी है, ऐसा नहीं है कि लिखते चलना है, लिखते चलना है। अब एक फिर बुक से ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ये सब टाइप का सवाल तो आता ही है एग्जाम में लगभग हर साल। अब बुक से करा रहे हैं, यदि P और Q अभाज्य संख्या है, बुक से करवा रहे हैं, यदि P और Q अभाज्य संख्या है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो PQ P पर पावर 3 इंटू Q P पर पावर 3 इंटू Q और P पर पावर 2 और P पर पावर 2 इंटू Q का मौसा ज्ञात करें। तो इसको भी उसी टाइप से बनाना है। P क्या ठो है, पहले मान के चलिए कि A बराबर ये है, P 3 ठो है तो P लिख देंगे 3 बार, और Q क्या ठो है, 1 बार है तो 1 बार लिख दिए। अब मान के चलिए कि B जो है, B क्या है, ये है, तो यहाँ पर P क्या ठो है, 2 ठो है, Q क्या ठो है, 1 ठो है। तो अब जैसे A, B लिखते थे मौसम में, उसी प्रकार से लिखना है मौसम में। अब क्या करना है, एक ठो P यहाँ हो गया, एक ठो P यहाँ हो गया, P को ले लीजिए, फिर P यहाँ है, फिर P यहाँ है, तो P को फिर ले लीजिए, यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो क्या कीजिए Q को ले लीजिए। अब P गुना P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, यहाँ Q तो Q, ये क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। चलिए जल्दी से तेजी कीजिए। अब लॉसों में चलेंगे, इसी का फिर लॉसों में चलेंगे। पढ़ते रहिए ध्यान से, मन लगा करके। सूरज के तरह चमकने के लिए सूरज के तरह जलना भी पड़ता है। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। P पर पावर 3, Q पर पावर 2, R लिखिए,
क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं। और पी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर का लॉस स्क्वायर का लॉस यानी लॉस पूछा है, LCM पूछा है, LCM अब ज्ञात करना है। नहीं बनेगा तो मान के चलिए कि A बराबर आपका है ये P गुना P, 3 ठो P है यहाँ पे, तो P गुना P लिख दिए। अब Q में क्या ठो है, Q गुना Q, R में क्या ठो है, एक R है। अब B में क्या है जी, यहाँ P का स्क्वायर है यानी P गुना में Q, गुना में फिर क्या है R गुना R है। अब कहा है यहाँ पर A और B का, पहले तो मौसा पूछा था, अब पूछा है लॉस पूछा था। आम बात है, चलिए कोई बात नहीं है, दिमाग लगाइए तो कैसे बनेगा ये कैसे बन जाएगा। तो लॉस जब पूछता है तो ज्यादा वाला को लेते हैं, इसमें 3 ठो P है और इसमें 2 ठो P है, हम 3 वाला को लेंगे, P गुना P, ठीक है। इसमें 1 ठो Q है, इसमें 2 ठो है, तो हम क्या करेंगे ज्यादा वाला को लेते हैं लॉस में, तो Q 2 ठो Q वाला को लेंगे, इसमें 1 ठो R है, इसमें 2 ठो R है, तो ये क्या करेंगे ज्यादा वाला को R, ठीक है। तो अब इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, P 3 है तो P पर पावर 3, Q कितना है, Q 2 है तो Q का स्क्वायर लिखेंगे, R कितना है 2 है, तो ये हो गया इसका लॉस। तो ध्यान से पढ़िएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए अगला सवाल में आ जाइए, फिर इसी टाइप का एक सवाल और देते हैं। एक सवाल और दे रहे हैं अभी आप लोगों को, उसके बाद जो है एक सवाल और करवा रहे हैं, फिर क्लास को आज अभी रोक देंगे, फिर लाइव क्लास नहीं, कल जो है फिर ऑनलाइन क्लास कल होगी। आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा ढंग से, वैसे पिक्चर क्वालिटी तो अच्छा नहीं है जो पसंद आएगा, फिर भी जो है देखिएगा और जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आज का क्लास। जब चूंकि मेरा तो ये पहला क्लास था, इसलिए करके जो है हमको थोड़ा अच्छा नहीं दे सके, अच्छा से क्लास नहीं कर सके। बारह एक्स वाई क्यू तथा 20 एक्स स्क्वायर वाई का मौस ज्ञात करिए। इस टाइप का सवाल जब दे देगा, पहले 12 को तोड़िए,
12 को तोड़िए तो 12 को ऐसे करके तोड़ेंगे, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। अब फिर 20 को भी तोड़ लीजिए ऐसे करके, 2 दाही 20, 2 पंचा 10। ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जल्द से जल्द हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 12 को जब तोड़े हैं तो 2 गुना ये 12 वाला को 12x y क्यूब में, तो 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में क्या है x है, और यहाँ पर क्या है y पर पावर 3 है, y क्यूब है तो y क्यूब ले लेंगे। अब क्या है यहाँ पर 20 x स्क्वायर y है, इसको क्या करेंगे 20 को तोड़े 2 गुना 4 और 4 पंचा 20 गुना में 2 x स्क्वायर है तो 2x लिख देंगे, गुना में क्या है y है, y लिख देंगे। अब मौसा पूछा है, मौसा पूछा है तो मौसा क्या हो जाएगा, ये मौसा हो जाएगा, ये मौसा में आ जाएगा जो दोनों में रहता है, तो इसमें भी है ये, इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद में 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ भी x था इसे लेकर के हुआ, फिर यहाँ पर y है, फिर यहाँ पर y हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूना 4 x y, ये इसका मौसा हो गया। ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अब जो है आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।